नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल तन्वी एग्रो ट्रेडर्स में। किसान भाइयों, आपकी धान की फसल में यदि आपकी बालियां 70-80% तक निकल चुकी हैं और निकलने के बाद में कुछ इस प्रकार से दोस्तों उसमें सूखने का रोग लग चुका है और हमारी बालियां आ रही हैं उसमें से 60 से 70% बालियां हमारी सूखती जा रही हैं। दोस्तों ये बीमारी आपकी बढ़ती ही जा रही है, तो आपको ऐसा समाधान बताऊंगा जिससे ये बीमारी हमारे पूरे खेत में ना जाए और सारी बालियों को इस प्रकार से ना सुखाए। तो इसके क्या कारण हैं और क्या निवारण है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं। धानी की जो बाली है हमारी धान की, ये सफ़ेद क्यों हो रही है और इसके क्या क्या कारण और निवारण हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कारण हैं और ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनसे आप इनका बचाव कर सकते हैं। तो कारण की अगर हम बात कर लें तो इसके 3 मुख्य कारण होते हैं दोस्तों। पहला जो होता है वो होता है तना गलन। अगर आपकी जो फसल है, आपका अगर गोप से आप जब धान, ये सूखा हुआ धान अगर आप खींचते हैं, इसकी गोप को अगर खींच के देखेंगे तो गोप से अगर आपकी जो तना है वो अगर कुछ लाल लाल रंग का अगर नीचे से होगा, जिससे को बोलते हैं हम गलन, अगर वो लाल रंग का पड़ रहा है और लाल रंग का निशान छोड़ के अगर निकल रहा है तो वो तना गलन है। उसमें आप किसी फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे और वो फंजीसाइड क्या होगा इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरे कारण की अगर हम बात कर लें, जब अगर आप इसको खींचेंगे, जब इसकी गोप को खींच के देखेंगे तब कहीं कहीं से ये कटा हुआ दिखाई देगा, मतलब से लाल रंग नहीं दिखाई देगा आपको, केवल ये कटा हुआ दिखाई देगा। तो कटा हुआ जो दिखाई देगा दोस्तों, वो जो है आपकी सूंडी की वजह से हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं तना छेदक। तना छेदक इसका जो मुख्य कारण, ज़्यादातर 80% जो कारण होता है हमारी धान की बाली सूखने का, वो होता है तना छेदक। और तना छेदक जो है दोस्तों, जब हमारी धान की फसल 80 या 90% निकल चुकी है, हमारी बाल 80 से 90% निकल चुकी है, तब अगर आपके उसमें तना छेदक है तो दोस्तों उसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उससे बचाव करना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे कारण की। तो तीसरा कारण जो हो सकता है इसका, वो हो सकता है गंधीवक कीट होता है, जो मच्छर जैसा दिखता है, वो हमारी बाली पर बैठ जाता है और बाली का जो रस होता है शुरुआती चरण में, जब हमारी बालियाँ निकलती हैं तब उस पर बैठकर उसका जो रस होता है वो चूस लेता है और हमारा दाना खाली बैठ जाता है, मतलब हमारा दाना नहीं बन पाता और हमारी बाली जो होती है खाली रह जाती है और सूख जाती है। ये 3 मुख्य कारण होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन 3 मुख्य कारणों में आप कौन कौन सी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव स्टेज में, मतलब बाली अगर आपकी अभी तक नहीं निकली है या 4 से 5% बालियाँ निकल चुकी हैं या 80 से 90% बालियाँ निकल चुकी हैं, तो उस स्टेज में आपको क्या करना है। तो जब आपकी जो फसल है उसमें बालियाँ नहीं निकली हैं, तब आप इसका बचाव अपने प्रिवेंटिव में पहले कैसे कर सकते हैं। तो उसमें आप फटेरा, काटप या विटाको का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल में। दानेदार जो ये चीज़ें आती हैं, आप इनको अपनी फसल में बिखेर सकते हैं। 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इन तीनों का मात्रा लेनी है और अपनी फसल में बिखेर देना है। दोस्तों इनका असर जो रहता है 1 महीने तक ये हमारी फसल में देखने के लिए मिलता है। 1 महीने के बाद आपको दोबारा से इनका इस्तेमाल अपनी फसल में करने के लिए पड़ेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं, अगर आपकी धान की बालियाँ 5 से 10% निकलना शुरू हो चुकी हैं तो उस टाइम पर आप कौन सा स्प्रे कर सकते हैं ऐसा। दोस्तों उस टाइम पर क्या होता है, यदि आपकी धान की बालियाँ निकल रही हैं और निकलते ही सूख जा रही हैं, तो उसका जो कारण होगा दोस्तों वो होगा तना छेदक। तो तना छेदक के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं लैम्डा थाइमोक्सम का एक कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, इफ्को कंपनी का मिल जाएगा, या तो और भी कई कंपनियां जैसे अडामा का मिल जाएगा। बहुत सी कंपनियां आपको एक कॉम्बिनेशन दे देती हैं। कॉम्बिनेशन आपको केवल याद रखना है थाइमोक्सम और लैम्डा। थाइमोक्सम इसके अंदर जो आती है वो होती है 12.6 और जो लैम्डा कॉम्बिनेशन होता है वो दोस्तों होता है 9:4 का। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ले लेना है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं लैम्डा, आपको अलग से मिल जाएगी 4.5 या 4.9 या 5% में। उसके साथ में आपको थाइमोक्सम मिल जाएगा 25% WG ग्रैनुअल वाला जो आता है सिमई वाला, वो आपको ले लेना है और दोनों को मिलाकर स्प्रे कर देना है। इन दोनों की मात्रा की बात कर लें तो लैम्डा जो है दोस्तों आपको 1 ml प्रति लीटर और थाइमोक्सम आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अपनी फसल में मिलाकर स्प्रे करना है। और जो हमने कॉम्बिनेशन बताया था उसकी मात्रा की अगर हम बात करें, लैम्डा साइलोथ्रिन का जो कॉम्बिनेशन है, तो उसकी डोज आपको आधा ml प्रति लीटर के हिसाब से अपनी फसल में लगानी है तना छेदक के लिए। अगर आपने काटप या विटाको इन तीनों में से
किसी का भी इस्तेमाल अपने दानेदार वाली चीज़ें अगर डाल चुके हैं उसके बाद में आपने अगर स्प्रे नहीं किया है तभी आप इनका इस्तेमाल करें। यदि आपने काटअप या फटेरा या विटागो का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप इनको अगर डालते हैं तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट सिस्टमेटिक तरीके से देखने के लिए अपनी फसल में तना छेदक के लिए मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी धान की फसल इस तरीके से पूरी सूख रही है और उसमें तना गलन आ रही है, आपको गोब को खींच रहे हैं, पूरी गोब बड़े आराम से खिंच जा रही है और नीचे निशान सा एक लाल रंग का निशान आता है, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों उस स्थिति में आपको एक कीटनाशक और एक फंजीसाइड का स्प्रे आपको अपनी फसल में करना है। तो कीटनाशक आपको ऐसा कौन सा लगाना है? तो कीटनाशक आप ले सकते हैं या तो लैम्डा या थाइमोक्सम या इमेबैक्टीन 5% जो आता है, आप इन तीनों में से किसी एक दवाई का चुनाव कर सकते हैं। या तो आप थाइमोक्सम ले लीजिए 25% WG, या आप लैम्डा ले लीजिए 4.5, या आप इमेबैक्टीन ले लीजिए 5% जो आती है, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। और उसके साथ में जो फंजीसाइड आपको लगाना है दोस्तों, उसके साथ में आपको जैसे कि हमारे टॉप फंजीसाइड हैं, एक तो आता है सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार टॉप के नाम से, उसकी मात्रा आपको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपनी फसल में लगानी है। या आप निटिवो आता है एक नेविटो बायर कंपनी का, निटिवो के नाम से प्रोडक्ट आता है, इसका भी ये बहुत बढ़िया फंजीसाइड है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको अपनी फसल में इसका स्प्रे करना है और एक कीटनाशक का मिलाकर इनका स्प्रे कर दीजिए। इससे आपको जो आपका टिड्डा, भुनका, पंखी है, कीटनाशक है, इनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा और जो आपकी फंगस है, जो आपका तना गलन है, उसका भी इससे रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अगर आप खाली एक प्रोडक्ट आपको एक बता देता हूँ, अगर आपका तना गलन ज़्यादा है और सारे जो नीचे से आपकी जड़ है वो बिल्कुल लाल कलर की पड़ चुकी है, सारा धान हम देखेंगे नीचे से लाल पड़ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है? तो उसमें दोस्तों एक पल्सर नाम की एक आपको फंजीसाइड मिल जाती है, टेक्टर ब्रांड की, IL कंपनी की ये प्रोडक्ट आता है पल्सर नाम से। आपको इसका इस्तेमाल करना है अपनी फसल में 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आप ये सब चीज़ें कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।